स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बताना चाहूँगा मैं कि इसमें अगर हम लोग एक ही दिन में पूरी वीडियो बनाते हैं, पूरे पाठ के जो रचनामूलक प्रश्न हैं और व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं, तो वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज जो है केवल पूरे पाठ को 6 भागों में बांट करके उसके आलोचनात्मक व्याख्या को देखेंगे, और कल जो या अगली वीडियो जो आएगी उसमें जो है हम लोग प्रसाद जी से परिचित होंगे और तमाम रचनामूलक जो भी प्रश्न होंगे उन पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात और है कि आज ही से ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ का शब्दार्थ, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, ये सारे के सारे आज भी स्क्रीन पर आएंगे, और कल की अगली वीडियो जो आएगी इस पाठ पर उसमें भी जो है आएगा, एक ही चीज आएगा। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में उतारेंगे। आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या, पहले पाठ को 6 खंडों में विभाजित कर लेते हैं और पहले खंड को देखते हैं। किताब देखिए अपनी, अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। इसको हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, वीडियो को छोटा करने के लिए आप लोग को पहले ही बता दें हम कि पूरे पाठ का संदर्भ एक ही है, चाहे जिस खंड का भी हम लोग व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए एक बार केवल इस पद में मैं केवल संदर्भ का उल्लेख करूंगा, तथा अगले 5 जो खंड होंगे उनमें जो है संदर्भ का उल्लेख नहीं रहेगा, लेकिन आप संदर्भ को लिखेंगे और सभी के लिए संदर्भ एक ही रहेगा। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद प्रणीत लहर नामक काव्य से संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अरिवरुणा की शांत कछार नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। ठीक है, यही जो है पूरे पाठ के लिए हो जाएगा, चाहे जो भी पंक्ति थे, जो भी खंड थे उसके लिए। आइए प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग जो है सबका अलग अलग रहेगा। यह गीत महाकवि जयशंकर प्रसाद ने मूलगंध कुटी बिहार के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में रचा था। इसमें मूलगंध कुटी वरुणा नदी और भगवान बुद्ध की महिमा का गान है। व्याख्या को देखें हम लोग। कविवर प्रसाद जी वरुणा नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरिवरुणा की शांत कछार, तू तपस्वी के वैराग्य का प्रेम है, प्यार है, अर्थात तू विरक्त तपस्वी का प्रेम है, क्योंकि यहीं पर अर्थात तेरे तट पर ही अपने पुत्र, पिता, स्त्री एवं राजपाट को त्याग कर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और अपना महान संदेश विश्व मानव को दिया था। सब प्रकार की व्याकुलताओं और चिंताओं के विश्राम स्थल, ऋषि मुनियों के कानन कुंज, संसार की नश्वरता से त्राण दिलाने वाले लताओं, वृक्षों और फूलों के समूह तेरी ही गोद में विकसित हुए थे। तुम्हारी कुटियों में चिंतन, मनन, लोक कल्याण एवं सद्धर्म विकास का चुपचाप उज्जवल
निर्मल कार्य चल रहा था। यहीं पर स्वर्ग और धरती के बीच पवित्र संधि हुई थी, जिसकी प्रतिध्वनि से सारा संसार गूंजता था। प्रसाद जी के कहने का भाव यह है कि वरुणा नदी की इस कछार में बने इस मूल गंध कुटी बिहार में आकर महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम दुख से मुक्त होने का ज्ञान प्रदान किया था। इस तरह से वरुणा की कछार में फैले वृक्ष व हरी भरी लताएं मानो जगत की नश्वरता से भयभीत प्राणियों को सांत्वना देती हैं, क्योंकि सांसारिक व्याधियों से उबे हुए प्राणी यहीं बैठकर तपस्या करते हैं और मन को शांत करते हैं। सांसारिक प्राणियों की मुक्ति के माध्यम से ही मानो पृथ्वी व स्वर्ग की पवित्र संधि का स्थान भी यही है। आइए अब इन पंक्तियों का, इन पद्यांश का हम लोग काव्य सौंदर्य देखें। पद्यांश में वरुणा नदी के तट की शोभा का चित्रण हुआ है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम की व्याकुलता में वरुणा का तट पूर्णतया मनुष्य के चित्त को एकाग्र करता नजर आता है। तीसरा बिंदु है, पद्यांश में वरुणा के तट पर अवस्थित सारनाथ के ऐतिहासिक मूलगंध कुटी बिहार का वर्णन किया गया है। चौथा, उज्जवल व्यापार से ज्ञान के आदान प्रदान की बात कही गई है। रस शांत रस का प्रयोग है। छंद मुक्तक छंद की लयात्मक भाव को देखा जा सकता है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा और दृष्टांत का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जित रूप का दर्शन में होता है। शैली लयात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग है। गुण प्रसाद गुण, शब्द अविदा एवं लक्षणा का प्रयोग है। आइए अब हम लोग दूसरे खंड को हम लोग देखते हैं। उसको किताब में आप देखिए, उसको पढ़ते हैं, फिर उसका प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं हम लोग। संदर्भ तो वही पुराना रहेगा। प्रसंग, तपस्वी यहाँ विचार करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग। व्याख्या देखा जाए। कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि अरे वरुणा की शांत कछार, तो तपस्वी के वैराग्य का प्यार है। तेरे कुंजों में विविध दार्शनिक समस्याओं पर वाद विवाद हुआ करता था। देवताओं के अवतार ग्रहण करने और स्वर्ग के सपनों की चर्चा चला करती थी। कोमल वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर विद्वत परिषदें इस प्रश्न पर विचार किया करती थी कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति में मस्तिष्क अर्थात बुद्धि का कितना भाग है तथा हृदय अर्थात भावना का कितना अधिकार है। भाव यह है कि वरुणा की उस शांत कछार के अंक में तपस्वी गौतम के विराग का प्यार छिपा है। तुम्हारे इस शांत नीरव एकांत कुंजों की विश्राम दायनी सघन छाया में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दल बैठकर दर्शन शास्त्रों पर वाद विवाद करके उनकी जटिल समस्याओं का समाधान खोजा करते थे। तुम्हारी इस मोद भरी घाटी में देवता भी स्वर्ग के मधुर स्वप्नों पर सवार होकर पदार्पण किया करते थे। तुम्हारे कछार के सघन वृक्षों के झुरमुटों की शीतल छाया में नगर के जन कोलाहल से दूर सभाएं करके इस तथ्य पर विचार होता था कि किसी कार्य का बौद्धिक पक्ष और हार्दिक पक्ष कितने महत्व का है। छंद की अंतिम पंक्ति में कवि ने पाठक को बुद्धि तत्व
और हृदय तत्व के ऊपर सोचने के लिए विवश किया है। मानव मस्तिष्क और हृदय का सहारा लेकर ही विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। मस्तिष्क का कार्य चिंतन है। बुद्धिवादी व्यक्ति अधिकांश रूप में भावना शून्य होता है। बुद्धिवादी व्यक्ति संवेदनशील नहीं हो पाता। हृदय तत्व की प्रधानता को लेकर ही मानव एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो सकता है। सहानुभूति की भावना ही मानव की महान विभूति है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए कविवर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। आइए इसके काव्य सौंदर्य को हम लोग देखते हैं। वरुणा नदी के तट की पौराणिक महत्व का वर्णन पद्यांश में हुआ। पद्यांश में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग का सुझाने हेतु परिषदों की बैठक का जिक्र मिलता है। सभी दर्शनों का सार देवताओं के प्रादुर्भाव और उनके माध्यम से मनुष्य जीवन को मुक्त करने का प्रमाण मिलता है। रस शांत रस का प्रयोग है जो देखने लायक है। छंद मुक्तक छंद की लयबद्धता देखी जा सकती है। अलंकार स्वप्नों के संवाद में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार की छटा दिखती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी के परनिष्ठित रूप का दर्शन कविता में दिखाई पड़ता है। शैली लयात्मक शैली मुक्तक का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द अभिधा शब्द का प्रयोग है। आइए पुनः पुस्तक की तरफ चलते हैं और तीसरे खंड को देखते हैं। अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार पिता का वक्ष भरा वात्सल्य पुत्र का सहसो सुलभ दुलार दुख का करके सत्य निदान प्राणियों का करने उद्धार सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार। आइए संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में तपस्या के लिए गृह त्याग करने से पूर्व गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन की झांकी उपस्थित हुई है। इसका भावार्थ देखें, व्याख्या देखें हम लोग। कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के वैराग्य का प्यार सांसारिक भोग विलास एवं ऐश्वर्य प्रियतमा के उस दुर्लभ प्यार पिता के वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय और पुत्र के ममतामय दुलार को छोड़कर दुख को समाप्त करने का सच्चा निदान लेकर प्राणियों को उद्धार करने एवं उन्हें आरण्यक संवाद अर्थात सत्य ज्ञान देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध तेरे दरवाजे पर आए। भाव यह है कि गौतम ने सांसारिक भोग विलास और भौतिकता के सभी सम्यक उपकरण देवकन्याओं जैसी सुंदरी पत्नी यशोधरा के जीवन का मधुर प्यार वात्सल्य रस से परिपूर्ण पिता की ममता भरी गोदी फूल जैसे कोमल शिशु राहुल का मृदुल मोहक आकर्षण आदि विभूतियों को त्याग कर परम वितरागी की भांति सांसारिक प्राणियों के कष्ट के कारणों की खोज करके तथा उनसे जन जीवों को त्राण दिलाने की युक्ति खोजने के लिए सांसारिकता माया तथा भोग विलास में फंसे जीवों को एकांत तपस्या का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे एकांत कछार को ही अपना साधना का क्षेत्र चुना था। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय का चित्रण किया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्मुख सिद्धार्थ द्वारा स्नेह के सभी बंधन तोड़ दिए गए हैं। तीसरा, दुख के समुदय नाश को ध्यान में रखकर ही सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ा गया। रस करुण रस एवं शांत रस का प्रयोग हुआ है।
छंद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार दृष्टांत एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। शैली मुक्तक शैली में लयात्मकता देखते ही बनती है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द अभिधा शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए अब चौथे खंड को हम लोग देखें। पुस्तक में पुनः देखिए। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांति, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से का उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है या पूरा अधिकार। आइए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गौतम बुद्ध के संदेशों का मर्म बताया गया है। इसकी व्याख्या को देखें हम लोग। हिंदू धर्म में जब कर्म कांड प्रधान हो गया, निम्न वर्ण के लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, क्योंकि शूद्रों को यज्ञ आदि कर्म कांड करने के अयोग्य ठहरा दिया गया। तब गौतम बुद्ध ने इस सिद्धांत का विरोध किया और मुक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया। गौतम बुद्ध के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है, हे वरुणा नदी की शांत कछार, तू तो तपस्वियों के वैराग्य का प्यार है, अर्थात तूने ही तमाम तपस्वियों को संसार से विरक्त होने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें स्मरण है गौतम बुद्ध ने जो लोकोपकारी उपदेश दिया था, उससे मुक्ति रूपी जल की शीतल बाढ़ आ गई, जिससे जगत के दिग्दाहक ज्वाला शांत हो गई। अर्थात गौतम बुद्ध ने जब सब लोगों को धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करने का अधिकार दे दिया, तब धार्मिक भेदभाव से उत्पन्न विद्वेष और विद्रोह की आग शांत हो गई। संसार में फैले अज्ञान के अंधकार को अमित तेजस्वी अवतारी पुरुष गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दिया। देवकर से पीड़ित प्राणियों से गौतम बुद्ध ने पुकार कर कहा कि तुम लोग संसार के बंधन को तोड़ सकते हो, इसका तुम्हें पूरा अधिकार है। भाव यह है कि बुद्ध के संदेश ने आम जनता को मुक्ति का मार्ग बताया है। सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने घूम घूम कर जनता को उपदेश देना प्रारंभ किया। दुख के कारणों और दुख के दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को दुख से छुटकारा पाने का आश्वासन दिया। संसार जो दुखों की मार से त्रस्त था, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से जल रहा था, उसकी इस ज्वाला को बुद्ध के संदेशों ने शांत किया। अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वह सामान्य जनता जो मुक्ति के योग्य नहीं मानी जाती थी, उपनिषदों का ज्ञान जिसके पल्ले नहीं पड़ता था, तथा जो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि धर्म कर्म करने तथा वेद उपनिषद पढ़ने और सुनने का अधिकार केवल द्विजों को ही है, उस सामान्य जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। गौतम व्यथित विश्व की सजीव चेतना बनकर अवतीर्ण हुए थे, दया से जिसने सृष्टि बनाई थी। आइए पुनः हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देखें। पद्यांश में मनुष्य विभिन्न प्रकार के कुप्रभावों में, जातिवादी संरचना एवं संप्रदायों के कारण व्याकुल दिखाई पड़ता है। बाढ़ जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु से व्याकुल धरती को शीतल और ठंडक प्रदान करती है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध का उपदेश मनुष्य की व्याकुलता का गमन करती है। नंबर 3,
तिमिर का हरण जिस प्रकार सूर्य करता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश सूर्य के समान अलौकिक थे, जो अंधकार से मनुष्य को निजात दिलाते हैं। भाग्यवादी लोगों को भी कर्म करने की सीख देना बुद्ध का एकमात्र लक्ष्य था। रूढ़िवादी, कर्मकांड एवं जातिवादी व्यवस्था में फंसे लोगों को एक समान समझाकर बुद्ध ने सभी के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। रस शांत रस का प्रयोग हुआ है, छंद मुक्तक छंद का प्रयोग है, अलंकार उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग देखने लायक है, शैली मुक्तक है, शब्द अविधा है, गुण प्रसाद गुण है। तो बच्चों पुनः पुस्तक को देखें आप लोग। 5वें खंड को हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक से। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रविचंद्र। संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग को देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के प्रतिपादन का किंचित प्रयत्न किया गया है। व्याख्या देखा जाए। वरुणा नदी की शांत कछार को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि गौतम बुद्ध ने तुम्हारे पास आकर ही लोगों को जीवन के अतिवादी दृष्टिकोणों को त्यागने और मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का संदेश दिया था। बौद्धिक धर्म में जीवन यापन के 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बताए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार जीवन महान और श्रेष्ठ है, अतः इसका भरपूर उपभोग करना चाहिए और इसे सुखी बनाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग के अनुसार ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अतः संसार जो सपना या मायामय है उसे त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं में समन्वय करके लोगों को मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। जीवन की गति को सुधारने का उत्तम साधन है मध्यम मार्गी दृष्टिकोण, अर्थात राग विराग, भोग और त्याग में समन्वय सामंजस्य स्थापित करना। गौतम बुद्ध ने लोगों को यह भी बताया कि दुखों के उदय और नाश का कारण तुम्हारा अपना कर्म है, अर्थात व्यक्ति के कर्मों के फल स्वरूप ही दुखों का उदय और नाश हुआ करता है। यहीं पर तुम्हारे ही तट पर बादल के समान गुरु गंभीर स्वर में विश्व मानवता का जय घोष हुआ था। वह पवित्र आदेश यहीं पर मिला था। इसके साक्षी आज भी सूर्य और चंद्रमा हैं। भाव यह है कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी थे। बुद्ध ने मूल गंधकुटी बिहार में जो प्रथम उपदेश दिया उसमें अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि दोनों छोरों को छोड़कर बीच मार्ग से चलो। विषय वासना में लिप्त होना अधम कार्य है, किंतु उससे भी अधिक अधम कार्य कठिन साधना के द्वारा शरीर को सुखा डालना। भोग में योग की जो परंपरा जनक ने चलाई थी तथा निष्काम कर्म के रूप में गीता ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, मध्य मार्ग बहुत कुछ उसी धर्म का आख्यान था। जीवन दुख का भंडार है, किंतु उसे दूर भी किया जा सकता है। उन्हें दूर करने के उपाय हैं जिसे उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों में बांट दिया है। बुद्ध के सिद्धांत जनता में बहुत लोकप्रिय हुए क्योंकि इसमें मानवतावादी तत्व मौजूद थे। वह सामंती वर्णवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्ग था। जिस प्रकार घने मेघ द्वारा वर्षा हो जाने के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और खिली धूप व खिली चांदनी वर्षा होने का गवाही देती हैं,
उसी प्रकार बुद्ध के यश की कांति स्वरूप प्रकाश विकीर्ण करने वाले सूर्य चंद्र गौतम बुद्ध की अमृतवाणी की वर्षा होने के संकेत सूचक है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन हुआ है। दुख एवं उसका संपूर्ण नाश ही बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। बुद्धम शरणम गच्छामि तथा अहिंसा के बल पर मानवता की रक्षा का वचन उपरोक्त पंक्तियों में द्रष्टव्य है। सूर्य और चांद को अंकित कर कवि ने गौतम बुद्ध की कीर्ति को अक्षय कहा है। रस शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार सुगति सुधार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग देखने लायक है। शैली मुक्तक शैली के लयात्मक रूप का दर्शन हुआ है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग द्रष्टव्य है। शब्द अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अब हम लोग पाठ का अंतिम खंड देखेंगे पुस्तक से। देखिए, आप अपनी पुस्तक में देखिए। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराट की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने बिहार। बच्चों, संदर्भ तो वही रहेगा, वही सबका रहेगा, पूरे पाठ का रहेगा। प्रसंग आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गौतम बुद्ध के व्यापक प्रचार प्रसार, उनके उपदेशों की लोकप्रियता एवं वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता की चर्चा है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि हे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराट की प्यार, तुमने अपने द्वार पर अपना संदेश सुनाने हेतु आए हुए तपस्वी गौतम बुद्ध के दिव्य यश को संपूर्ण संसार में फैलाया है। तुम्हारा यह कार्य संपूर्ण वसुधा को गौतम बुद्ध का दिव्य संदेश सुनाकर बार बार धन्यता को प्राप्त हो रहा है। आज फिर कई शताब्दियों बाद खंडारों में गौतम बुद्ध का वही संदेश झंकृत हुआ है। खंडारों अर्थात मूलगंध कुटी विहार, इन ध्वंसाशेषों में वही वाणी गुजी है जिसकी प्रतिध्वनि दिगंत सुने और वह विश्व भर के लोगों की बाड़ी पर विहार करें, अर्थात सारे संसार के लोग पुनः गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलकर सुख शांति प्राप्त करें। कवि के कहने का भाव यह है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला संदेश मूलगंध कुटी बिहार में दिया था तो आम जनता में वह बहुत लोकप्रिय हुआ। गौतम बुद्ध का जनता ने भव्य स्वागत किया था और उनके सिद्धांत पर पूरे देश में ही नहीं देश के बाहर भी फैले थे। ऐसा लगता था मानो पूरी पृथ्वी पर बुद्ध के उपदेशों के समर्थक है। बौद्ध धर्म अपनाकर लोग अपना जीवन धन्य मानते थे, किंतु बाद में कई कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। किंतु आज एक बार फिर से विध्वंसकारी समय में बुद्ध के उपदेशों की फिर से उपयोगिता दिखाई पड़ रही है। अतः एक बार पुनः उस स्थल के ध्वंसाशेष में मानो गौतम बुद्ध के संदेशों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है, जिन्हें अपनाकर विश्व में पुनः कल्याण पथ को प्रशस्त किया जा सकता है। आइए इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। पद्यांश में बौद्ध दर्शन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता का चित्रण हुआ है। काव्यांश के माध्यम से युद्ध जनित माहौल में अहिंसा के महत्व का चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद पद्यांश के माध्यम से गौतम बुद्ध का अभिनंदन किया है। रस शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार श्लेष एवं विश्ववाणी आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है।
शब्द अभिधा एवं लक्षणों शब्द का प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। बच्चों, हम लोगों ने आर्यवर्णा की शांत कछार की आलोचनात्मक व्याख्या ही कर पाए इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, अगली वीडियो जो आएगी उसमें प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय रहेगा और व्याख्यामूलक, ये क्या नाम है आपका, रचनामूलक। व्याख्यामूलक तो आज हो गया, रचनामूलक कुछ प्रश्नों के उत्तर रहेंगे जो अगली वीडियो में आएंगे। और एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे हम, देखिएगा स्क्रीन पर जो आज आ रहा होगा वही कल भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, स्मृति संकेत के रूप में प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय आ रहा होगा, पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसे आप सभी अपने कॉपी में उतार लेंगे एवं पाठ को 4-5 बार ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे एवं समझेंगे तथा ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से समग्रता तैयार हो सके। और एक बात, इस बंद के माहौल में बच्चों से मुलाकात तो है नहीं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में जो है फॉरवर्ड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे प्रतिदिन का कार्य आप लोगों को उपलब्ध होता रहे। और पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद के सारे प्रश्नों उत्तर, सारे पाठ के सब कुछ जो है करके जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसे आप अपने मित्रों और सहपाठियों में जो है फॉरवर्ड करेंगे, उनसे उसको परिचित कराएंगे एवं आज का कार्यक्रम यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। आज की कक्षा समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।